Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन सीधी भर्ती 2021 के लिए विज्ञप्ति पूर्व में जारी की गई थी, परंतु इसमें संशोधन किया गया है और यह संशोधन योग्यता से आधारित है। इसकी योग्यता में परिवर्तन किया गया है। तो क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं ये हम आज देखते हैं। इसके जो पद हैं वो सहायक अग्निशमन अधिकारी के हैं 27, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2, कुल पद 29 हैं, जबकि फायरमैन के 581 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 19, कुल 600 पद हैं। तो आप देख सकते हैं कुल 629 पदों के लिए हमारे पास वांट्स हैं। तो अगर आप इसकी जो है योग्यताएं रखते हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा और लोगों की सेवा का मौका आपको मिल सकता है। तो यह जो सूचना पूर्व में जारी की गई थी यह 14/9 द्वारा जारी की गई थी और इसमें अब जो है आपके लिए शारीरिक और प्रायोगिक अर्हताएं जोड़ते हुए पुनः संशोधित विज्ञप्ति जारी की जा रही है। और यह जो है इसकी बिंदु संख्या 7 पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बिंदु शारीरिक दक्षता परीक्षण के नीचे लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में प्रावधान और जोड़े गए हैं। तो इसमें मुख्य बदलाव और यह भी किया गया है कि जो लिखित परीक्षा है वह 70 अंक की होगी और जो शारीरिक और प्रायोगिक परीक्षा है वह अब 150 अंक की होगी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात जो जोड़ दी गई है कि लिखित परीक्षा में आपको न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो जो नेगेटिव मार्किंग वालों की भी पोस्टिंग हो जाती थी और यह सब पे कंट्रोल करने के लिए ही इसको लागू कर दिया गया है। तो न्यूनतम 33% लिखित परीक्षा में लाना अनिवार्य है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम 28%। तो आप देख सकते हैं 33% और जो रिजर्वेशंस प्राप्त कास्ट हैं उनको 28% लाना आवश्यक है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक और प्रायोगिक परीक्षा में ही भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतिम वरीयता का निर्धारण लिखित परीक्षा, शारीरिक और प्रायोगिक दक्षता तीनों में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा आप देख सकते हैं 70 अंक की होगी, शारीरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा 150 अंक की। तो ये इसका कुल अंक भार आपको बता दिया गया है यहाँ पे। शारीरिक परीक्षा में आपके पास दौड़ है, इसके 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। लंबी कूद है, कोई समय सीमा नहीं है, इसके भी 15 अंक हैं। रस्सी पर चढ़ना ये भी 15 अंक हैं। एल्यूमिनियम अग्निशमन सीढ़ी पर चढ़ना, तो यदि आप इस फील्ड से संबंधित नहीं हैं तो आपको यहाँ बता दिया गया है शारीरिक परीक्षा में क्या क्या आपका जो है लिया जाएगा। आप इसके अनुसार अभी से अपना अभ्यास शुरू कर सकते हैं। दौड़ है, लंबी कूद, रस्सी पर चढ़ना और एल्यूमिनियम अग्निशमन सीढ़ी पर चढ़ना बिना रुके। इसकी बाकी डिटेल्स आप विज्ञप्ति में देख सकते हैं। अगला आप देखिए प्रायोगिक परीक्षा जो 90 अंक की है। प्रायोगिक परीक्षा में 100 मीटर दौड़ में फायरमैन लिफ्ट, मानव शरीर का औसत वजन 50 से 60 किलो में फायरमैन लिफ्ट आपको करना पड़े किसी को तो साथ में आपके, तो इसके 20 अंक निर्धारित हैं। 15-15 मीटर की दूरी पर उपलब्ध फायर होज को जोड़ने की 45 मीटर फायर होज ड्रिल जो है ये आपको अभ्यास वहाँ पे करना पड़ेगा। अग्निशमन कर्मी सुरक्षा उपकरणों पीपीई किट का उपयोग आपको आना चाहिए, जिसमें आपको जो है स्वयं निहित स्वायत्त उपकरण सेट को पहनना, उसका उपयोग करना, फिर फायर सूट पहनना, उसका उपयोग करना। और इसके लिए समय सीमा भी दी गई है 60 सेकेंड। इसके लिए समय सीमा 30 सेकेंड ही है, ताकि जब भी आप वहाँ पे जाते हैं यदि आपका अपॉइंटमेंट होता है तो आप किस फुर्ती के साथ इस कार्य को कर पाते हैं ये सब आपको बताया जाएगा। फिर हाफ फुल बॉडी हार्नेस को पहनना व उसका उपयोग करना, इसके लिए भी समय सीमा बताई गई है 45 सेकेंड। अन्य जो है अन्य यंत्र है उनके उपयोग जानकारी इत्यादि है।
तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। खोज व बचाव, तो धुएं वाले चैम्बर, कक्ष से हताहत को बचाने के तरीके, रेंगना, और ये इस तरीके की इसमें कंक्रीट, कटर, चॉपर, हैमर, और यह सब आपको इसका प्रयोग आना। गांठें और बंधन जो होते हैं रस्सी के, वह आपातकालीन बचाव तरीके, पीठ पर बिठाना व मानव बैसाखी किस तरीके से बनाई जाती है, ये सब आपको आना चाहिए। प्राथमिक उपचार, तिकोनी पट्टियों का उपयोग, तो जबड़े पर, सिर पर, शरीर पर कृत्रिम श्वसन, स्ट्रेचर बंधन, स्ट्रेचर किस तरीके से बांधना है, हताहत का प्रारंभिक आकलन करना, यह सब के लिए भी समय सीमा निर्धारित है। तो इस तरीके की आपको इसमें जो है प्रायोगिक परीक्षा भी देनी है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने और शुल्क जमा कराने की अवधि भी बढ़ाई गई है। अब ऑनलाइन आवेदन भरने और शुल्क जमा कराने की अवधि निम्नानुसार रहेगी, तो हम देख लेते हैं। आप इसके जन सुविधा यानी CSC, नेट बैंकिंग, ATM, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करवाकर आप 7/10/21 से दिनांक 16/10/21 को रात 11:49 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी पुनः अवसर प्राप्त है। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो एक बार फिर आपको मौका है, आप इसकी जो है आवेदन भर सकते हैं। जिन्होंने पहले से आवेदन किया हुआ है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। इसकी जो स्कीम जारी की गई है, परीक्षा की स्कीम अर्थात जो लिखित परीक्षा है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, समसामयिक घटनाएं, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और फायर कोर्स कंटेंट्स, ये सब होएगा। और ये 2 घंटे का प्रश्न पत्र होएगा। इसमें 25 अंक आपका जो जनरल पेपर है और फायर कोर्स कंटेंट्स का 45 अंक का है। शारीरिक परीक्षा 60 अंक की, प्रायोगिक परीक्षा 90 अंक की नियमानुसार, जिसका वर्णन पहले कर दिया गया है। तो यह सब आपको तैयार करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका ये जो कोर्स ऊपर है, इसके लिए सिलेबस आपको दे दिया गया है। जनरल नॉलेज 10 अंक के हैं। इसमें प्रमुख घटनाएं और मुख्य जो मुद्दे हैं देश और प्रादेशिक स्तर के। राजस्थान का भूगोल, जिसके अंदर अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, तो जो हमारे भौतिक विभाग हैं, मृदा, जलवायु, मरुस्थलीकरण, पशुधन, अपवाह तंत्र, खनिज संपदाएं, वन एवं वन्य जीव। फिर इतिहास, कला और संस्कृति, परंपराएं व विरासत है। और इसके अंदर आपको लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, देवी देवताएं, धार्मिक आंदोलन, यह सब आपको स्टडी करना है। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं में स्थानीय नगरीय स्वशासन, 74वां संविधान संशोधन विधेयक, विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। फिर इसके बाद विज्ञान है। इसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं, कार्बन और कार्बन के यौगिक। तो इसका आप और जो अधिक आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस में। अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी जो प्रोग्राम है, तो इसमें करंट में भी जा सकता है यह। अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स से संबंधित है। और रक्त समूह, ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, RH फैक्टर, तो ब्लड से संबंधित जो भी ज्ञान है आपका, कुपोषण, यह सब आपको मालूम होना चाहिए, विज्ञान। इसके बाद गणित का जो सिलेबस है, यह अनुपात, समानुपात। तो गणित कोई विशेष अंक की नहीं है, 3-3 अंक की ही है। विज्ञान आप देख लीजिए 3-3 अंक का है सिलेबस, उस हिसाब से ठीक दिया है, अंक 3 ही है, परंतु हर अंक आपका मैटर करता है, तो हमें तैयारी करनी है। अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज। तो हम देख सकते हैं कि जो 10वीं की अर्थमेटिक होती है, 10वीं के स्तर तक की अर्थमेटिक, वही अंक गणित के ही पोर्शन है। हिंदी में संधि, सामासिक, समास, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, विलोम शब्द, सरल, संयुक्त एवं मिश्र अंग्रेजी के हिंदी में रूपांतरण, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान। जनरल इंग्लिश भी 3 ही अंक की है। टेंस, वॉइस, नरेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस एंड नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स। तो ऑफिशियल डमी इसमें आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे किसका नाम लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है अथवा नहीं लिखा जाता, तारीख किस तरीके से लिखी जाती है, इसी तरीके के प्रश्न इसमें आते हैं। फिर रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, यह भी 3 अंक की ही है। तो लॉजिकल रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेशंस जिसे संबंध ज्ञान कहा जाता है, शेप्स एंड देयर सबसेक्शंस, तो शेप्स आकृतियों से संबंधित प्रश्न आएंगे। फायर कोर्स कंटेंट पार्ट बी जो कि 45 अंक का है, मेजर पोर्शन आपका कवर अप करता है। तो ये आपका कोर्स जो संबंधित है वो आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से आपके लिए स्क्रीनशॉट उपलब्ध है। इसमें यह सब आपके कोर्स की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इजीली। परीक्षा की स्कीम आपको बता दी गई है, लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा। तो इस तरीके से 33% सामान्य जो है वर्ग उसके लिए लाना आवश्यक है और 28% SC और ST उनके लिए भी लाना आवश्यक है। इसके बिना आपकी शारीरिक और प्रायोगिक परीक्षा ही नहीं ली जाएगी, यह इसने पुनः आपको क्लियर कर दिया गया है। तो यह अंक लेना आवश्यक है। लिखित परीक्षा के पश्चात श्रेणीवार रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को इसके लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इसके लिए चांस ले सकते हैं, अपना आप प्रश्न पत्र आराम से हल कर सकते हैं। यहाँ पे ये हिंदी में दे दिया गया है सिलेबस, तो आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ आप इसके लिख सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। धन्यवाद। आपको नवीन जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी स्पोर्ट्स से संबंधित। तो चैनल को लिंक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। धन्यवाद।